नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्यारे से ज्योग्राफी वाले सेशन को, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए मस्त और बिंदास। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर दो। आप लोग पता है क्या काम करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले, अभी नहीं किया हो तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा काम और कर दो, क्लास को फटाफट से लाइक कर दो स्टार्ट होते ही। ठीक है, लाइक कर दी क्लास। अब आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, मिलने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर भी कर दो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पर कर दीजिएगा, जिससे आपको अपने कंपटीशन का पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जब तक मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आया हूँ वो बोल देता हूं, तो आप ये दोनों काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मेरे प्यारे से स्टूडेंट, ये बातें आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार आंसर देने के लिए? तो फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेज दीजिएगा। और मैं लेकर आया आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। काफी सुना होगा इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? भाई बारिश तो हो रही है पुष्कर की पहाड़ियों में, कैसी वर्षा हो रही है? भारी वर्षा हो रही है, तो बाढ़ कहां पर आने वाली है? तो ध्यान रखना, सोजत, पाली में, अजमेर में, बालोतरा में, या सवाई माधोपुर में। चलिए भाई, एक बात बताओ, जब बारिश कहां पर होगी? पुष्कर की पहाड़ियों पर। जब बारिश कहां हो रही है? बारिश हो रही है पुष्कर की पहाड़ियों पर। ओके, तो पुष्कर की पहाड़ी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। पहली बात हमारी क्लियर। ठीक है, तो बाढ़ कहां आती है? तो सोजत पाली में तो पॉसिबल ही नहीं है। पाली में तो कैसे आ सकती है? पाली में तो नहीं आएगी। अजमेर में तो खुद यहां से निकल रही है नदी, तो यहां पर भी कुछ नहीं होने वाला। बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है, ये भी नहीं है। बालोतरा बाड़मेर में, क्योंकि आपको पता है ये समुद्र तल से क्या है? नीचा, समुद्र तल से नीचा है, इस कारण यहां पर बाढ़ आती है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, सॉरी बड़ी हैरानी होगी, कि इसके बाद में, मतलब यहां से बालोतरा बाड़मेर के बाद, ठीक है ना, किसके बाद? बालोतरा बाड़मेर के बाद लूनी नदी का जल भी खारा हो जाता है। लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। तो ये दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल गहर कर लेनी चाहिए। दोनों ही बातें काफी बार एग्जामों में भी आती है कि पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा बाड़मेर में। नोट कर लो। दूसरी बात, ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने, अब एक बात और भी नोट कर लो। क्या नोट करोगे? कि अगर मैं आप लोगों से यहां से पूछता हूं कि ऐसा क्यों होता है, बाढ़ क्यों आती है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन है समुद्र तल से नीचा होना, साथ में लूनी नदी का जल इसके बाद में खारा भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राज्य में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। चलो भाई, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो आप लोग मेरे साथ में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान में, कब? राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली कैसी आंधियां, धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम से उत्तरी हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। बताओ भाई, फटाफट से बताओ क्या आएगा यहां पर आंसर? ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए बी सही है, केवल ए सही है। चलो भाई बच्चों के आंसर देख लेते हैं यहां पर, फटाफट से फटाइएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर क्या होगा? तो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि देखो, अरावली के पहाड़ियों के दक्षिण से पश्चिमी हवाओं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। दूसरा, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों नहीं है, केवल ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो आंधी के बारे में दो तीन बातें मैं आपको और बता देता हूं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां आती है? गंगानगर में। अरे सर ये तो हमें ही आता था,
कितने दिन आती है? 27 डेज, 27 दिन। राजस्थान में जो आंधियां आती है ये किधर से आती है? तो ये आती है उत्तर पश्चिम से। किधर से आती है? उत्तर पश्चिम से। किधर से आती है? उत्तर पश्चिम से। तो धूल भरी आंधियों की बात करें तो उत्तर पश्चिम से आती है। किधर से आती है? उत्तर पश्चिम से ये आंधियां आती है। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन, कथन ए, राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर होते हैं। बी, यहां पर भूमि एवं वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। कौन सा कथन सही है? ए बी दोनों सही है। ए सही है परंतु बी दोनों सही है। ए बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी आंशिक रूप से सही है। बताओ सूखा व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? बताओ भाई, सूखा और अकाल हमारे यहां पर क्यों देखा जाता है? जानना चाहूंगा आंसर क्या होगा। राजस्थान में सूखे व अकाल की बात करने पर बताइएगा, सूखा व अकाल राजस्थान में, देखते हैं भाई बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। यार आपका आंसर भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना कि आप लोग क्या आंसर लेकर आ रहे हो। तो बच्चों ने यहां पर आंसर जो चुना है बड़ा डेंजर चुना भैया। ठीक है, वापस सुनो लाइन को। राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आता है। ठीक है, अक्सर। बी, यहां पर भूमि और वनों का प्रचंड अवक्रमण हुआ है। ए और बी दोनों सही है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी आंशिक रूप से सही है। नहीं जी, ए ही सही है, बी पूर्ण रूप से गलत है। आगे की बात समझ में। थोड़ा यहां पर मिस्टेक था किसके अंदर? आपके क्वेश्चन के ऑप्शनों में। तो आप लोगों को बोनस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? बेटा किधर की पूछ रहा है? पहले देखो, कभी भी अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो कोई भी स्पेशल चीज यहां पर हो वहां पर पहले अंडरलाइन या उसको मार्क कर दिया करो। देखो इंपॉर्टेंट ये है उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? जलवायु कैसी है? संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु है, संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु है, पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क है, पश्चिम में शुष्क तथा पूर्व में आर्द्र है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। यहां पर भावनाओं में बह गया ऑप्शन वाला। फटाफट से बताओ कि यहां पर आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर लेकर आते हैं, फटाफट से बताओ। यहां पर आप लोगों का जो आंसर होगा बताइएगा क्या होने वाला है। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। इंतजार है आप लोगों के आंसर को जानने का। बताओ माय डियर, यहां पर आप लोगों का आंसर क्या होगा। देखते हैं भाई क्या आंसर लेकर आते हैं। ओ तेरी, ऐसा लग रहा है ना कि सब मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप लोग तो बस कुछ मत करना, क्लास को लाइक तो करना ही मत, बस देख कर भाग जाना है ना। तुम्हारा नाम लूं जब तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बिना नाम लिए अच्छा नहीं लगेगा। होली के रंग खेल रखे हो, होली खेलोगे? हाँ, होली होली मनाई नहीं मनाई, क्या माल बनाया बता दो। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। त्योहार आते और जाते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, कोई सा भी हो। ठीक है, पर मजा तभी है त्योहारों का या किसी भी फेस्टिवल का या किसी भी चीज का जब क्या हो, सरकारी नौकरी हो, सरकार का पैसा हो। चलिए मेहनत तुम्हारी हो। संपूर्ण, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, संपूर्ण क्षेत्र पर शुष्क व विषम जलवायु का पाया जाना। संपूर्ण क्षेत्र पर शुष्क व विषम जलवायु का पाया जाना, ये यहां पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यार। देखो शुष्कता तो ऑब्वियसली है ही। विषम जलवायु मतलब कहां पर मिलती है? जैसलमेर में, दिन में गर्मी,
रात को सर्दी किसको पसंद नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं है, दिन में गर्मी किसको पसंद होगी, ठीक है। तो ये विषम जलवायु, इसे बोलते हैं अपन दैनिक तापांतर। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित करो। करो रे भाई, सम्मिलित करो। आपसे बेहतरीन सम्मिलित कौन कर सकता है, फटाफट से सम्मिलित कर दो और मुझे बता दो आंसर क्या होगा। राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को सम्मिलित कीजिएगा। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क, उपाद्र, अतिआद्र, आद्र। बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर लेकर आते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा है, बस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। मुझे पता है आप लोगों का आंसर बढ़िया ही होता है। सबसे पहले पूर्वी मैदानी भाग, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठारी, इसको पकड़ेंगे अपन, है ना। ओके, फिर उसके बाद में पश्चिम का मरुस्थल, ये तो शुष्क है। 3 के आगे 1, 3 के आगे 1, 2-2 में है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश उपाद्र, मध्यवर्ती प्रदेश भी उपाद्र है। तो 4 के आगे 2, 4 के आगे 2, पूर्वी मैदानी प्रदेश आद्र और पठार, ओह 2 के आगे 3, तो ये आंसर आपका यहां पर होगा 4, 3, 1, 2, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन होगा। अब आपने क्या आंसर दिया है, किस आधार पर दिया है, ये तो प्रभु ही जाने, पर बढ़िया आंसर है। आई बात समझ में। तो यहां पर ये हुआ आपका राजस्थान के, अगर बात करें तो प्राकृतिक विभागों एवं जलवायु को सम्मिलित करने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। सबसे गर्म, ओहो, जिसे प्यार से बोलते हैं हॉट, HOT, ठंडे, कोल्ड। बताओ महीने के निम्न में से कौन सा युग्म सही है। गर्म और ठंडा महीना राजस्थान का जून दिसंबर है, जून जनवरी है, मई दिसंबर है, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा, चलो फटाफट से देखते हैं। राजस्थान में सबसे गर्म और ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। बताओ भाई कौन सा युग्म सही है। मेहनत यार आप लोगों की बहुत अच्छी है, वाकई में तैयारी तो आप लोग करते हो। लाइक और शेयर कर दो इस बात पर, ठीक है ना। आप लोगों को तो बस एनर्जी चाहिए, फला फल तुम्हारे नाम चलते रहे, काम बढ़ा रहे, ठीक है ना। ओके, यही चीज चाहिए आप लोगों को, चलो यही चीज देंगे हम आप लोगों को। तो गर्म है जून, ठंडी है जनवरी, ओके डन। अब सुनो, राजस्थान के गर्म महीने तो सुन लिए, राजस्थान का गर्म समय बताओ मुझे, और ठंडा समय कौन सा है। राजस्थान का गर्म व ठंडा समय कौन सा है, ये बताओ। राजस्थान का गर्म व ठंडा समय कौन सा है, ये आंसर आप लोगों को देना है। राजस्थान का गर्म और ठंडा समय कौन सा है, फटाफट से बताइएगा। समय पूछा है मैंने, समय पूछा है, समय पूछा है कौन सा है। तो ध्यान रखना माय डियर, गर्म समय राजस्थान का है 2 PM टू 4 PM। राजस्थान का ठंडा समय है मॉर्निंग के 4 AM टू 5 AM। ये आपका यहां पर आंसर होगा। आ गई बात समझ में, चले आगे यहां से। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम 20 सेंटीमीटर से भी कम है। ओह तेरी, 20 सेंटीमीटर से भी कम कहां का है। आप लोग तो बता ही दोगे, विश्वास तो मुझे पूरा है आपके डेडिकेशन पर, आपके बहुत प्यारे से कॉन्फिडेंस पर। बताओ आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, क्विक क्विक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां चल रहा है, आंसर क्या होगा। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के यहाँ,
मौज हो रही है आप लोगों की, मौज उड़ रही है बढ़िया शानदार वाली, मजे ले रहे हो जीवन के, है ना, विभिन्न प्रकार के। बोलो हाँ। क्यों रे भाई भोले बालियों, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा मेरे प्यार से शेर और शेरनियों। आप लोगों की कमेंट्स ये यार आंसरों के साथ में बढ़िया वाली तबियत हरी करने वाले, और दे दिया आप लोगों ने आंसर। सर वो तो जैसलमेर है ना। हाँ बेटा, इस जैसलमेर में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओ भाई डियर, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में औसत दिन भी सुन लो, वर्षा तो सुन ली, तो औसत कितने दिन वर्षा होती है? औसत यहाँ पर 5 दिन वर्षा होती है पूरे साल में। पूरे साल में, पूरे साल में यहां पर कितने दिन वर्षा होती है? तो मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों, केवल केवल और केवल 5 दिन ही वर्षा होती है। कितने दिन वर्षा होती है? 5 दिन ही वर्षा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? जैसलमेर की बात हो रही है विशेष रूप से। यही एक लॉजिक है कि यहां पर आ जाओ, मैं आपको बताता हूं लॉजिक क्या है। यहीं पर एक लॉजिक है। इसी कारण राजस्थान का सबसे शुष्क, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर है। सम जैसलमेर है। आ गई बात समझ में? कौन सा है? सम है। और सम कहां पर है? जैसलमेर में। और यही लॉजिक है, यहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ओके माय डियर, क्लियर हो गया सभी का? बोलो हाँ या ना। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान की जलवायु के निर्धारित घटक कौन कौन से हैं? तापक्रम, आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग, वायुदाब या सभी? आंसर बता दो मेरे प्यारे से शेरों, और जीतने का मौका पाओ। फटाफट से आंसर क्या होगा, देखते हैं मेरे शेर और शेरनियां क्या आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। बताओ रे भाई, बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं, देखते हैं, और फिर से देखते हैं कि बच्चे यहां पर क्या आंसर लेकर आते हैं। हम्म हम्म क्या आंसर आता है बच्चों का? अभी तक तो कोई आंसर आया ही नहीं। किस स्थान की जलवायु के निर्धारित घटक कौन कौन से हैं? अच्छा, आपको पता भी चल गया कि निर्धारित घटक कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, शानदार माय डियर स्टूडेंट, मजा आ गया आंसर देखकर आप लोगों का। बिल्कुल सभी तो हैं भाई। तापमान तो अपन को देखना ही पड़ेगा ना, जलवायु में कभी अधिक कभी कम। वर्षा, वर्षा भी तो अब जलवायु के अंदर ही आती है। और वायुदाब, वायुदाब की स्थितियां ही तो मानसून को आकर्षित करती है मेरे प्यारे से बच्चों। आगे क्या बात समझ में? तो ये तीनों चीजें आपके सभी चीज ऐसी है जो तापमान को प्रभावित करने वाली बातों में रखी जाती है, घटकों में आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताइएगा आंसर क्या होगा। भारत में उपलब्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध राजस्थान में सर्वाधिक रूप से? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं हमारे पास में। वायु ताप में अतिशयता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। आंसर क्या होने वाला है? चलो बेटा फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। आंसर यहां पर क्या होगा? तो आंसर यहां पर होगा वर्षा में
बहुत अधिक विषमता। हमारे आपको पता ना यार, कभी तो बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती, इसी कारण हमारी राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान की किसको? एग्रीकल्चर को, कृषि को क्या बोलते हैं अपन? मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो मानसून का जुआ कहते हैं मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों, किसे कहते हैं? वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता और अपर्याप्तता को। विषमता, अनियमितता, अपर्याप्तता, अनिश्चितता। बस ये हो गई बात हमारी यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। आ गई क्या बात समझ में? चलिए 10वें क्वेश्चन की विजिट करवा देते हैं आप लोगों को। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग की, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की, या इनमें से कोई नहीं। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है धमाकेदार तरीके से। बताओ आंसर क्या होगा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। कैसे और क्यों है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं मेरे शेर और शेरनियां यहां पर क्या आंसर लेकर आते हैं। बताओ आंसर आपको पता है यार, क्योंकि आपने क्या देख लिया यहां पर? अति आर्द्र मतलब बारिश 100 सेंटीमीटर से अधिक। अब ऐसा कार्यक्रम किधर हो सकता है आपकी नजरों में? तो पूर्वी मैदानों में तो होगा नहीं, मध्यवर्ती अरावली में होगा नहीं, दक्षिणी पूर्वी पठारों में पाया जाता है। जिला कौन सा? झालावाड़। और इस प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम होता है। तो आंसर सही होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। राजस्थान में बात कर रहे हैं अपन, किस में बात कर रहे हैं? राजस्थान में भौतिक प्रदेशों की अगर बात करें अति आर्द्र जलवायु वाला तो ये होगा। तो सर फिर पूर्व में क्या होगा? तो पूर्वी मैदानों में जो जलवायु पाई जाती है या तो उपाद्र या फिर आर्द्र। यहां पर उपाद्र पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये लो। मानसूनी सावन प्रकार की वनस्पति सागवान आएगा बेटा यहां पर, राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? मानसूनी सागवान, सावन ही है, सागवान है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्या करें? ओके, अब बताओ आंसर क्या होगा। मानसूनी सागवान प्रकार की वनस्पति या सदाबहार भी लिख सकते थे। अर्ध शुष्क में, शुष्क में, आर्द्र में, अति आर्द्र में। बताओ अब आंसर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में पर्सन पूछ लेगा आप लोगों से तो फिर आंसर क्या होगा? मानसून हो रहा है, बारिश लपक कर झपक कर हो रही है, और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा तो आपका आंसर होगा अति आर्द्र। क्या होगा? अति आर्द्र। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से संभालिएगा। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? धरातलीय, जलवायु, मिट्टी, जैविक कारक। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर होना चाहिए बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो मेरे प्यारे से बच्चों महत्वपूर्ण पूछा उसने, कारक तो सारे ही लगभग लगभग है।
तो महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु है, क्लाइमेट। वहां की क्लाइमेट कैसी है डिपेंड उसके ऊपर करती है वनस्पति। एक बात बताओ रे भाई, धरातल क्या करेगा? जब बारिश तेज हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है सघन वनस्पति होगी, बारिश हो ही नहीं रही है तो कांटेदार झाड़ियां होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, कैसा वातावरण है। सर्दियां पड़ रही है तो वैसी वनस्पति होगी, गर्मियां पड़ रही है तो वैसी वनस्पति होगी। तो डिपेंड करता है ये किसके ऊपर? क्लाइमेट के ऊपर, वहां की जलवायु के ऊपर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? ठीक है ना? तो किस पर डिपेंड करेगा? जलवायु पर करेगा। भाई धरातल पर करता है, मानते हैं अपन, ठीक है भाई, जैसी मिट्टी होगी वैसी प्राकृतिक वनस्पति होगी, पर मिट्टी अकेला रोल थोड़ी निभा सकती है। सोचो यार, मिट्टी तो काली है पर बारिश हुई नहीं तो होगा क्या? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर दोनों बातें? तो अब सोचो मत यार, इसको लाइक कर दो क्लास को, ठीक है ना? मजे मतलब फटाफट से, और शेयर भी कर दो, और आंसर दे लो फटाफट फटाफट से। एनर्जी तभी आने वाली है मेरे अंदर, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही। बरखान का तात्पर्य क्या? बरखान का क्या तात्पर्य है? मुल्तानी मिट्टी, गहरी खड़ी युक्त बीहड़ भूमि, अर्धतनाकार रेत के टीले, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको यहां पर मिल चुका होगा 100%। यहां पर बात कर रहा है कि बरखान से रिलेटेड। अब बरखान की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी से इसका कोई संबंध आपको नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्या आपको इसका संबंध गहरी बीहड़ भूमि से नजर आ रहा है कि भाई बरखान में बीहड़ क्या लेने आएंगे वो बूढ़े इंसान हो? बताओ पॉसिबल है क्या? नहीं है। अर्धचंद्राकार रेतीले टीले, रेतीले टीले, हाँ यहां पर आप लोग फोकस कर सकते हो, यहां पर आप लोग फोकस कर सकते हो कि यहां पर अर्धचंद्राकार रेतीले टीले पाए जाते हैं। बिल्कुल, बरखान आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कौन से राजस्थान में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक शेखावाटी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं ये? तो सर्वाधिक शेखावाटी में पाए जाते हैं मेरे प्यारे से शेरों। और अगर मैं कहूं कि फिर भी उसमें कहां पर मिलते हैं, तो चूरू में मिलते हैं। पर ध्यान रखना मेरे प्यारे से शेरों, इनकी संरचना अर्धचंद्राकार होती है, और ये बरखान होते हैं सर्वाधिक विनाशकारी। क्या होते हैं ये? विनाशकारी होते हैं। कौन? बरखान। राजस्थान में चांद कैसे है? तो राजस्थान में चांद अधूरे ही है, सारे चांद अर्धचंद्राकार है। राजस्थान में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। राजस्थान में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार आकृति बालूका स्तूप की, तो बरखान। और राजस्थान में अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाला जिला कौन सा, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर वहां पर क्या होगा? सिक्कर। कौन सा होगा? सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में है। पहले तो मैं आप लोगों को जानना चाहूंगा आंसर क्या देते हो आप लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सुनो मेरी बात, पहले थोड़ा सा आपको अपना दिमाग काम में लेना है। यहां पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दी इस भैया ने, यहां पर जिला लिख देता हूं। अब बताओ आंसर क्या होगा? कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला अजमेर, सॉरी जैसलमेर, सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला विस्तार भरतपुर। ना जी ना, धौलपुर आएगा ना, धौलपुर और सवाई माधोपुर। स्थान माउंट आबू सिरोही बिल्कुल सही है, झालावाड़ बिल्कुल सही है, और जैसलमेर न्यूनतम वर्षा वाला बिल्कुल सही है। तो फिर बचा कौन? ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर, ये भी लिख देते हैं आप लोग। जब इतनी बात कर ली इसने तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी लिख लेते हैं अपन, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा माय डियर? तो वो आपका सम जैसलमेर है।
ओके, क्लियर यहां तक की बात आप लोगों की। तो एक बात आपकी यहां पर ये भी क्लियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? पूर्वी मैदानी भाग में, मरुस्थलीय प्रदेश में, शेखावाटी में, चंबल के बेसिन में वर्षा सबसे अधिक परिवर्तनशील। ओहो, ये तो आप लोग बता दोगे, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 15, बताओ आंसर क्या होगा? सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है, मतलब नहीं बताऊंगा मैं, पहले आप आंसर बताओ फिर बताऊंगा दृष्टिगोचर क्या होता है। आंसर तो जानू आप लोगों के, लाइक और शेयर तुम करोगे नहीं बिना कुछ कहे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है, फिर कब करना है ये सब चीजें, ठीक है। जब हाथ से बात निकल जाएगी अपनी बात तब करोगे, बोलो हाँ तभी करेंगे। चलो बताओ आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से तैयार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिवर्तनशील दृष्टिगोचर होता है वर्षा के अंदर? अब मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहूंगा कि जो सबसे अधिक दृष्टिगोचर होता है वो होता है मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र में, मतलब कम वर्षाओं का पाया जाना, वर्षाओं का दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय प्रदेशों में, ध्यान दीजिएगा, कम वर्षा होती है, इसलिए ये बात हुई है। कितनी होती है ये चलो एक बार अपन यहां पर एक डिटेल देख लेते हैं। वर्षा की स्थिति कैसी बनी है, हमारी क्लाइमेट की स्थिति देख लेते हैं एक बार। चलो आ जाओ, मैं आपको बता ही देता हूं सभी का। नंबर 1 पर शुष्क मरुस्थल, सॉरी शुष्क जलवायु। नंबर 2 पर अर्ध शुष्क जलवायु। नंबर 3 पर उपाद्र जलवायु। नंबर 4 पर आर्द्र जलवायु। नंबर 5 पर अति आर्द्र जलवायु। देखो यहां पर वर्षा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 या फिर 120। तो ये आप भी सोच रहे होंगे बैठे बैठे कि यार गुरुजी तो हमें ही पता है ना, सोच रहे होंगे ना, कोई बात नहीं है। आगे सुनो, यहां पर मरुस्थल है और यहां पर भी मरुस्थल है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है और यहां पर भी मरुस्थल है, पर ध्यान रखना यह अरावली का पश्चिमी भाग है, अरावली का पश्चिमी तट है ये, ओके। अर्ध शुष्क, आ गए दोनों में अंतर समझ में आपको, ठीक है। उपाद्र में पूर्वी मैदान और मध्यवर्ती अरावली। पूर्वी मैदान ओब्लिक मध्यवर्ती अरावली। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं तो बात किसकी होती है? तो यहां पर बात होती है आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। और यहां पर जो बात होती है वो होती है 3 जगहों की, झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही। तो इस प्रकार से हमने पूरी यहां पर डिटेल से बात की है, किसको लेकर? हमारे यहां पर बात की है क्लाइमेट को लेकर, ठीक है ना। तो ये भाई ये बात भी आपके दिमाग में यहां पर होना चाहिए कि जलवायु प्रदेशों में वर्षा कितनी कितनी होती है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लोग आसानी से यहाँ पर आंसर दे सकते हो। जैसे वो पूछे कि नागौर में कैसी है, तो अर्ध शुष्क है, ठीक है। हाँ एक बात और नोट कर लेना कि इन जलवायु प्रदेशों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, एग्जाम में आता है कभी कभी। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है अर्ध शुष्क, यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये सबसे छोटा है।
सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। क्लियर? तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर आज के सेशन में। ठीक है, कैसा लगा सेशन? क्वेश्चन किया अपन ने, समझा, डिटेल से पढ़ने की कोशिश की, बढ़िया तरीके से तैयारी को आपकी बिंदास की, बढ़िया की। और सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आप लोगों को अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आपका जो टाइम फिक्स है, जैसे हम टाइम पर आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वैसे आप लोगों को भी कंटिन्यू बनाए रखनी चाहिए। हर चीज बाद में, पहले पढ़ाई, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका बिल्कुल ये फिक्स टाइम पर बना रहना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए, किस बात का लेकर, कि डेडिकेशन और जिसने समय की कदर की है वो हमेशा सफल होता है। तो बिल्कुल सफलता दिखाइए मेरे प्यारे से स्टूडेंट, अपनी तैयारी को बेहतरीन उच्च आयाम दीजिए और मस्त बिंदास होकर पढ़ाई कीजिएगा। सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है उसको पूरा करके दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना न भूलना मेरे प्यारे से बच्चों।